राहुल गांधी ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद सिंधिया भी पहली बार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए उन्हें चुनौती दे दी। सिंधिया ने कहा कि राहुल को जितनी चिंता अब है, काश उतनी चिंता तब होती जब मैं कांग्रेस में था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। इससे पहले गृह मंत्री मिश्रा ने कहा था, चलो कांग्रेस को समझ में आ गया कि एमपी में कांग्रेस सिंधिया के बिना शून्य है। अब अगर सिंधिया की इतनी चिंता है तो फिर एक प्रयोग कर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें। एक साल पहले आज ही के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया अब भाजपा में पीछे बैठते हैं। अगर वे आज कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन गए होते। एमपी में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। यह अभी 10% तक लगाया जाता था। इससे किसानों को अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक का फायदा होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को एक और राहत देते हुए फैसला किया गया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स लगने की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। इसके कारण कोई सिस्टम नहीं होने से सूरज की सीधी किरणें आना है। खरगोन के अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं 2 पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण 12 मार्च तक प्रदेश के कुछ संभाग में बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अब तापमान में अंतर 1 या 2 डिग्री कम ज़्यादा ही होने की संभावना है। प्रदेश में 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, एक मंगलवार को और दूसरा 11 मार्च को आएगा। इसकी वजह से भोपाल समेत कुछ जगह हल्के बादल छा सकते हैं। तो वहीं 12 मार्च तक जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बीजेपी विधायक दल की आवश्यक बैठक सोमवार देर शाम सीएम आवास पर बुलाई गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता सीहोर से आदिवासी विधायक नंदिनी मरावी से कराई गई। विधायक इसे सीएम की तरफ से यह संकेत भी मान रहे हैं कि नंदिनी को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। दरअसल कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी विधायक हीना कावरे को यह जिम्मेदारी मिली थी। बीजेपी यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को निर्देश दिए हैं कि 10 से 14 मार्च तक विधानसभा में अवकाश रहेगा, लिहाजा सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में दूसरी किश्त की राशि जमा होनी है। इस दौरान सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्री और विधायक अपने अपने जिले में इन कार्यक्रमों में शामिल हों। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। देर रात एक बार फिर से 150 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। 100 से ऊपर का आंकड़ा 1 मार्च से ही आना शुरू हो गया है। हालांकि यूके स्ट्रेन के 6 पॉजिटिव लोग मिलने के बाद उनके संपर्क में आने वाले 126 लोगों के सैंपल्स लेकर RT-PCR जांच करवाई गई थी।
लेकिन राहत की बात यह है कि इन सभी की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। यदि इनमें से किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजा जाता। तो वहीं बेहतर रिकवरी रेट 96.34 के कारण भी थोड़ी राहत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन किया। सोमवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। स्वयं सहायता समूह को 200 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया। मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों में बेहतर काम कर रहे स्व सहायता समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसके बाद महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश के स्व सहायता समूह में की माताओं बहनों ने अपना योगदान दिया है। साबुन से लेकर मास्क तक बनाएं। सीएम ने कहा कि आपके साथ मिलकर गरीबी हटाने का काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि महिला सुरक्षा मेरे जीवन का मिशन है। स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर हर परिस्थिति में सरकार महिला बेटियों के साथ है। प्रदेश में अब नारी अबला नहीं सबला है। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर बड़नगर कस्बे में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। मूर्ति पर एसिड डालकर कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी जानकारी लगने पर आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन ने भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़नगर में आने जाने वाले मार्गों को बैरिकेड कर आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। छात्रों की मंगलवार की प्री बोर्ड की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। बाजार बंद हो गए हैं। व्यापारियों ने मंडी में भी कारोबार बंद कर दिया है। कस्बे में भारी फोर्स तैनात किया गया है। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है। कोर्ट चौराहे पर धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठनों के लोगों को धरना समाप्त करने के लिए प्रशासन के अधिकारी मान मनोबल करने में जुटे हैं। उमा भारती ने अपने ऐलान के मुताबिक शराबबंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। 8 मार्च को इस मुहिम का आगाज़ उनके घर से ही हुआ, जहां उन्होंने 200 महिलाओं को बुलाया, पर शराबबंदी के नाम पर 500 महिलाएं उनका साथ निभाने पहुंची। हालांकि सीएम से मुलाकात के बाद शराबबंदी पर उमा भारती के तेवर थोड़े नर्म ज़रूर पड़े हैं, जिन्होंने जंगी आगाज़ करने की जगह फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को पत्र लिखकर शराबबंदी और नशाबंदी के बारे में अपना पक्ष रखा है। उमा ने पत्र में लिखा है कि सरकार मध्य प्रदेश में महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देना चाहती है तो शराबखोरों और नशाखोरों पर कड़ाई से नियंत्रण करना होगा। लॉकडाउन में शराब की बंदी होने के कारण किसी की भी शराब पीने से मौत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन बाद में शराब मौत का बड़ा कारण बनी, जिससे साफ है कि शराब मानवता की शत्रु है। शराब बिक्री से जो राजस्व सरकार को मिलता है, उसका उपयोग भी गरीबों के हित में किया जाता है। इसलिए शराबबंदी और नशाबंदी के लिए सही उपाय अपनाने होंगे। साथ ही वर्जित क्षेत्र में भी दुकानें हटवाने के निर्देश देने को कहा। मध्य प्रदेश को भी गुजरात और बिहार की तरह शराबबंदी और नशाबंदी की योजना बनानी चाहिए।